मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आदाब, नमस्कार। सामीन हज़रात, हम पिछले एक दशक से देख रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत या मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग या मुसलमानों के साथ पार्शियलिटी ये चरम पर पहुंच रही है। इससे पहले हम देखा करते थे कि कुछ एक जो जाहिल किस्म के हज़रात हैं वो लोग मुसलमानों के ताल्लुक़ से जहर उगलने का काम किया करते थे, या कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड शख्स जो अपने पॉलिटिकली मुफाद के लिए मुसलमानों के ताल्लुक़ से अभद्र भाषा बोलना या इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ बोलना, इस तरह से मामला हुआ करता था। या तो जाहिल किस्म के लोग या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत उगलने का काम किया करते थे। लेकिन कुछ एक दिनों से हम देख रहे हैं कि ये मामला इंटेलेक्चुअल किस्म के जो लोग हैं उनके जहन में भी इस तरह की नफ़रत पैदा होती जा रही है। या वो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो या एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, ये तबका इन मामलात से अलग था। ये लोग नफ़रत को इस्तेमाल नहीं करते थे। हो सकता है कि एक आध लोगों के जहन में नफ़रत वाला मामला मुसलमानों के ताल्लुक़ से होता होगा, लेकिन इस तरह से मीडिया में आकर इस तरह से खुलकर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का मामला बरतना, ये इसकी शिद्दत थोड़ी कम थी। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से पार्शियलिटी वाला मामला बद से बदतर होते जा रहा है। बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम लड़कियों के लिए तक भी ये पार्शियलिटी वाला मामला आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हिजाब का मसला हो या कोई और मसला हो। मैं हाल ही दिनों में कुछ एक मामलात हुई हैं, उस पर आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लड़कियां जो एजुकेशन हासिल करने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज में जा रही हैं, लेकिन उनको भी किस तरह से हरासा किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला बनता जा रहा है। मैं आपके सामने एक मिसाल जो हाल ही में गुजरी हुई है उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। श्री विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोरगांव, जो निपानी तालुका डिस्ट्रिक्ट बेलगाम में वाक़या है, वहाँ पर एक 8-10 मुस्लिम लड़कियाँ बीएड के लिए एडमिशन ले चुकी होती हैं और उसके लिए उनकी एग्ज़ाम जो थी, फाइनल एग्ज़ाम आरडी कॉलेज चिक्कुड़ी में थी। ये बात 15 नवंबर 2024 की है, जब ये अपने एक सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस के लिए एग्ज़ाम आरडी कॉलेज में दे रही थी। वहाँ पर 3 लोगों पर मुश्तमिल एक स्क्वाड आता है और उनको कहता है कि आपको बुर्खा भी निकालना है और हिजाब भी निकालना है। इसरार करने पर वो लड़कियां बुर्खा भी निकालती हैं और हिजाब भी निकालती हैं। फिर स्क्वाड में से एक शख्स कहता है, ये जो आपने दुपट्टा पहना है, ये ओढ़नी जो जिसे हम कहते हैं, उसको भी आपको निकालना है। तकरीबन ये बहस आधे घंटे तक चलती रही। फिर ये स्क्वाड का एक शख्स कहता है कि मैं देखता हूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट में कैसे पास होते हो। जब रिजल्ट आता है तो ये पता चलता है कि वो रिजल्ट में 2 लड़कियां फेल होती हैं। उसमें से एक लड़की क्या करती है, अपना जो मार्कशीट है, ये आंसर शीट है, इसको फोटोकॉपी इसकी मंगवा लेती है यूनिवर्सिटी से। ये इसकी फोटोकॉपी है जिसको मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ। ये पूरी फोटोकॉपी है जिसमें तकरीबन 30 पेजेस हैं, 31 पेजेस हैं। ये लड़की पूरा का पूरा 31 पेज ये सब्जेक्ट के आंसर्स लिखी हुई होती है और इस आंसर शीट को मंगवाने के बाद जब ये अपने कॉलेज को चली जाती है लड़की और अपने टीचर्स को ये बताती है, तो टीचर्स का कहना ये होता है कि एटलीस्ट ये लड़की
80 में से 50 मार्क्स लेना यकीनी है। ये उसकी मार्कशीट की उसने जो काउंट करने के बाद लिखा है, ये कॉपी है। इसमें 17 आंसर्स हैं टोटल। इसमें 50 मार्क्स इस लड़की का मिलना यकीनी बन जाता है। और ये चेकिंग करने के बाद में कॉलेज अपने तरफ से ये लेटर भी जारी करती है, जिसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि आंसर शीट का मुआयना करने के बाद यकीनी तौर पर ये लड़की 50 से ज्यादा मार्क्स ले सकती है। फिर बताया जाता है कि लड़की को कि रीवैल्यूएशन के लिए डाले। जब ये लड़की रीवैल्यूएशन के लिए डालती है, जब रीवैल्यूएशन का रिजल्ट 4-5 दिन पहले आता है, तो देखा यह जाता है कि रीवैल्यूएशन में कोई मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं होता। अब ताजुब इस बात की है, आंसर शीट हमारे पास है जिसको पूरी तौर पर इस लड़की ने लिखा है और इसका मुआयना कॉलेज के स्टाफ ने भी किया है। बावजूद इसके जब रीवैल्यूएशन को डाला जाता है तो सब रिजल्ट इसका जैसे कि तैसे रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो धमकी उस कोर्ट ने दी थी कि उसने क्या मामला इस लड़की के साथ किया, इसके आंसर शीट के साथ में किया, कि वहां पर जहां पे पेपर चेकिंग होता है वहां पर इसकी क्या साठगांठ थी कि इस लड़की को अच्छा लिखने के बावजूद भी सिर्फ 20 मार्क्स मिलते हैं। और दिखाया जाता है कि मिनिमम 50 वो डिजर्व कर रही है। जब रीवैल्यूएशन के लिए डाला भी जाता है उसका रिजल्ट जूं का तू आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि किस तरह के मामला चल रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो अपने करियर बनाने के लिए, एक टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए एग्जाम लिखने के लिए जाती है और उसके साथ स्क्वाड वाला मामला इस तरह से होता है कि आप सोचिए कि वो स्क्वाड के लोगों में कितनी नफरत वाली जहनियत होंगी। और यकीनी तौर पर वो लोग इंटेलेक्चुअली होंगे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होंगे या हो सकता है वो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से होंगे। लेकिन इस तरह की पार्शियलिटी, इस तरह की एक समाज के खिलाफ नफरत, क्या ये देश के लिए अच्छे लक्षण हैं? क्या ये देश के लिए दुनिया भर में नाम खराब करने वाला मामला नहीं है? अब सोचने वाली बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह की हरकत हो रही है तो सोचो और डिपार्टमेंट्स में क्या होता होगा। जो अवाम थोड़ी बहुत नफरत वाली जहनियत रखने वाली है, उनके मामला किस तरह से आगे आने वाले औकात में होंगे, किस तरह से ये नफरत और बढ़ती जाएगी। तो मेरी तमाम अवाम से गुजारिश है, मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो नफरत बढ़ती जा रही है इसको यहीं पे रोका जाए, क्योंकि ये जो नफरत है ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एक और मुतालबा मैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से भी करना चाहता हूँ, मुस्लिम एमएलएज, एमएलसी और मिनिस्टर से भी करना चाहता हूँ कि इस तरह के मामला होते जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और मैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप माइनॉरिटी के राइट्स को मजबूत कराएं, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट कराएं। आप क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी कमीशन के आज जो चेयरमैन हैं वो रिटायर्ड आईजीपी निसार अहमद हैं। उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पास्ट एक्सपीरियंस भी है। हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामलात में उनके जहन पर जूं तक नहीं रेंगरी। मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूं, तमाम इंटेलेक्चुअल से, और जो पॉलिटिकल उलमा कराम हैं जो इलेक्शंस के वक्त बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं, मुत्तहदा मुहाज के लोग हैं, जो तमाम जितने भी मकातिब फिक्र हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं मुसलमानों के, उसकी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इलेक्शन के दरमियान में, इलेक्शन के औकात में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई मामला आता है तो
ये लोग खामोश तमाशाई बने बैठे होते हैं। मैं कुछ एक एमएलएस को, मैंने कुछ एक इस तरह के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को इसके ताल्लुक से बताया, मैंने उनको फॉरवर्ड भी किया ये चीज़ें, लेकिन उसके बाद से न वो मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, न इस जानिब कुछ कोशिश करने के लिए वो कोशा हैं। मैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से, अवाम से ये मुतालबा करता हूँ कि अगर इस तरह की नफ़रत वाली चीज़ों को आज रोका न जाए तो ये मामलात इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर हम कह सकते हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं पछताने से बेहतर है कि हम फौरी तौर पर जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, माइनॉरिटी कमीशंस को ये बात पहुंचाएं, और मुस्लिम लीडर्स जो हैं, एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं, उनको भी ये बात पहुंचाएं, ये वीडियो को उन तक फॉरवर्ड कराएं और उनसे कहें कि इस जानिब अभी से कुछ कोशिश करें। एटलीस्ट आगे तुलबा या तालिबात को इस तरह के मसाइल का सामना न करना पड़े, इस तरह के मसाइल की रोकथाम हो, तो आज इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये लड़की को दोबारा अच्छे मार्क्स मिल जाएं, उसका सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। अगर किसी सूरत में नहीं भी होता है, एटलीस्ट आने वाले तुलबा या तालिबात को इस तरह के प्रॉब्लम्स न फेस करने पड़े, इसके लिए आज हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, इक़दाम करने की ज़रूरत है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।